नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। भगवान रामचंद्र जी की जीवन से संबंधित जो एक स्टोरीज है, जो कहानियां हैं, उसकी एक सीरीज़ मेरे पास थी बुक। इससे पहले मैंने जो भगवान का जन्म से लेकर और भी बहुत आगे तक के मैंने वहाँ पे स्टोरीज़ को पढ़ा दिया था। अब उसके आगे की स्टोरी में रावण की जो बहन शूर्पणखा है ना, और माता सीता जी का जो हरण होता है, उसके संबंध में आज की जो स्टोरी है वो आपको ट्रांसलेट करके बताने वाला हूँ। स्टोरी, ये जो कथा है वो सब आप जानते हैं, लेकिन हम इसे इंग्लिश में सीखने वाले हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारे नए नए इम्पॉर्टेंट है ना वोकैबुलरीज मिलने वाले, वर्ड्स मिलने वाले हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। नए नए कुछ सीखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ कथा फिर से हम सुनेंगे, फिर से हमारी यादें ताज़ा हो जाएंगी, और हमें जब बचपन में ज़्यादातर हम रामायण जो देखते थे वही चीज़ आपको यहाँ पे फील होने वाला है। तो चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की जो भगवान रामचंद्र जी की जीवन से जुड़ी जो कथा है, उसमें से रावणास सिस्टर शूर्पणखा की कहानी। रावणास यानी रावण की, अपॉस्ट्रोफी ऐसे, सिस्टर यानी बहन, शूर्पणखा, शूर्पणखा उसका नाम था। वैसे इसका मीनिंग होता है सूपे के जैसे जिसका नाखून हो। सूपा होता है ना, जैसे अब हमारे तरफ सूप बोलते हैं, जिससे ऐसे धान वान को साफ करते हैं, उसके जैसे नाखून था, इसलिए उसका नाम शूर्पणखा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे। ट्रेवलिंग अराउंड रामा रीच्ड पंचवटी, अ सीनिक स्पॉट इन साउथ इंडिया। चलिए ठीक है, तो ट्रेवलिंग अराउंड यानी घूमते घूमते, रामा रीच्ड भगवान राम पहुंचे, पंचवटी, उस जगह का नाम क्या है, पंचवटी। अ सीनिक स्पॉट, सीनिक स्पॉट का मतलब दर्शनीय स्थल या बहुत ज्यादा मनोरम स्थान, उसे सीनिक स्पॉट कहा जाता है। इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में। वेयर, वेयर यानी जहां। दे कैम्प्ड, दे यानी उन्होंने, कैम्प्ड यानी क्या होता है, कैंप लगाना, जिसे हम बोलते हैं कि अपना डेरा डाले थे, जहां पे रुके हुए थे, उसे कैंप कहते हैं। उसी का सेकंड फॉर्म वो आपका कैम्प्ड हो गया, जहां पे उन्होंने डेरा डाला पंचवटी नगर में। वन डे अ ब्यूटी केम टू रामा एंड स्पोक। वन डे, एक दिन, अ ब्यूटी यानी एक सुंदर या सुंदरी, उसे ब्यूटी कहा जाता है। केम टू रामा, राम के पास आई, तो प्रिपोजिशन टू है, तो राम के पास आई, तो कम, केम, कम, सेकंड फॉर्म केम का यूज कर रहे हैं। एंड स्पोक, और कहा, ये भी स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक है ना। एक सुंदरी भगवान रामचंद्र के पास आई और कहा, ओ हैंडसम। अब हैंडसम आप सभी को पता है, हे सुंदर, ऐसे बोलते हैं ना। हु आर यू, आप कौन हो। आई एम शूर्पणखा, मैं शूर्पणखा हूं। द सिस्टर ऑफ लंका किंग रावणा, द सिस्टर यानी बहन, ऑफ यानी की, लंका किंग यानी लंका के राजा, रावणा तो लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा हूं। आई वॉन्ट टू मैरी यू, आई वॉन्ट मैं चाहती हूं, तो वर्ब के, सॉरी सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो प्रेजेंट सिंपल है, ता है, ती है, ते है, ऐसे होता है। ठीक है, टू मैरी यानी शादी करना, विवाह करना, यू यानी आपसे, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। रामा पॉइंटेड टूवर्ड्स सीता एंड सेड, तो भगवान रामचंद्र जी ने पॉइंटेड यानी होता है ऐसे इशारा करना, उंगली दिखाना, उसे हम पॉइंटेड बोलते हैं। इशारा करते हुए, टूवर्ड्स यानी होता है की ओर, सीता तो माता सीता की ओर इशारा करते हुए कहा, एंड सेड और कहा, ब्यूटी सुंदरी, आई एम मैरिड, आई एम मैरिड मतलब इस शॉर्ट में आई एम लिखा हुआ है, एक्चुअल में यही है ना, आई एम, यही आई एम को शॉर्ट में से आई एम लिखते हैं। आई एम मैरिड मतलब मैं विवाहित हूं, मेरी शादी हो चुकी है। एंड लिव हियर विथ वाइफ, और लिव यानी रहता हूं, हियर यानी यहाँ, विथ वाइफ और पत्नी के साथ यहाँ रहता हूं। यू सी माई ब्रदर देयर, यू सी यानी तुम देखो, है ना, देयर यानी वहां, माई ब्रदर देयर यानी वहां तुम मेरे भाई को देखो। ही इज बैचलर, वह कुंवारा है, बैचलर है, बट मेरे ख्याल से यहाँ पे ये गलत लिख दिए हैं। एक्चुअल में भगवान रामचंद्र जैसे नहीं कहा होगा, लेकिन वो कुंवारा नहीं थे, है ना। लक्ष्मण जी की शादी, ये सबकी शादी एक साथ हुई थी चारों की, तो वो कुंवारे नहीं थे, वो उनकी पत्नी जो थी, है ना, तो रामचंद्र जी कहा जाओ उसके पास जाओ, बैचलर है, मतलब अपने आप को टाल के उसका भेज दीजिए, देखते हैं क्या होता है। ही इज मोर हैंडसम देन आई एम, देखिए बोल रहे ही इज यानी वह है,
मोर हैंडसम मैंने ज्यादा सुंदर, देन मी तो कंपेयर कर देन का यूज किया जाता है। आई एम यानी वो मुझसे भी अधिक सुंदर है। शो योर हार्ट टू हिम यानी अपना दिल उसे दिखाओ, अपना हृदय उसे दिखाओ। जानबूझ के भगवान राम ने भेजा कि जाओ, अब लक्ष्मण बताएगा तुम्हारा मजा। क्रोधी थे लक्ष्मण महान, मतलब क्रोध जल्दी आ जाता था। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। सो शूर्पणखा अप्रोच लक्ष्मणा एंड प्रपोज्ड। सो यानी होता है तो, ऐसे यूज किया जाता है। शूर्पणखा अप्रोच्ड यानी पहुंचे, शूर्पणखा पहुंचे लक्ष्मण के पास। एंड प्रपोज्ड यानी क्या होता है, प्रस्ताव रख देना, शादी की कोई भी चीज का प्रस्ताव रखना, प्रस्ताव रखा। लक्ष्मणा सेड तो लक्ष्मण ने कहा, जैसे रामा लक्ष्मणा ए जुड़ जाता है बट पढ़ते लक्ष्मण राम ऐसे हैं। लक्ष्मण सेड अ सर्वेंट कैन नॉट थिंक ऑफ मैरिंग while his master is around। a servant यानी एक नौकर या एक दास, कैन नॉट थिंक सोच नहीं सकता, कैन नॉट यानी नहीं सकता, थिंक यानी सोच नहीं सकता, ऑफ मैरिंग यानी विवाह के बारे में सोच नहीं सकता, while जबकि his master यानी उसके मालिक is around यानी आसपास हो। देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि भाई है ना, स्वामी यानी वही मालिक को कहा जाता है। लक्ष्मण ने कहा कि भाई स्वामी के रहते हुए कोई सेवक विवाह के बारे में सोच भी नहीं सकता है। आई एम अ स्लेव ऑफ ब्रदर रामा। आई एम अ स्लेव यानी क्या होता है, दास को स्लेव कहा जाता है। हम लोग इसे नौकर बोल देते हैं बट दास है ना सही शब्द है। ऑफ ब्रदर रामा मैं भाई राम का सेवक हूं, दास हूं। इट एंगर्ड शूर्पणखा, इट यानी इसने, किसने, ये सब बातों ने, एंगर्ड यानी क्रोध दिला दिया, गुस्सा दिला दिया, शूर्पणखा को क्रोधित कर दिया। सी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हर डेमनेस सेल्फ, है ना, ऐसे डीमन ऐसे पढ़ा जाता है तो डीमनेस ऐसे भी पढ़ सकते हैं। सी ट्रांसफॉर्म यानी होता है बदल जाना, रूप बदलना। तो किसका रूप बदल दिया, इनटू यानी में, हर डेमनेस सेल्फ यानी खुद को, जिसे हम बोलते हैं राक्षस का रूप धारण कर ली उसने, राक्षसी तो थी वो, राक्षस का रूप धारण कर ली। एंड पाउंस्ड एट सीता, और पाउंस्ड सी के साथ ई हो तो सब उच्चारण करते। पाउंस्ड मतलब होता है किसी ऊपर झपट्टा मारना, है ना, झपटना, उसे पाउंस कहा जाता है, उसी का पाउंस्ड हो गया। एट सीता, और माता सीता पर उसने झपटा क्रोध में, किसी के कारण कोई विवाह नहीं कर रहा है। लक्ष्मणा जम्प इट एंड कट हर नोज ऑफ विथ हिज डैगर। भगवान लक्ष्मण ने जम्प्ड इन यानी कूदा, एंड कट हर नोज ऑफ, कट ऑफ मतलब होता है काट के अलग कर देना, हर नोज ऑफ तो कट ऑफ नहीं तो कट हर नोज ऑफ, नोज यानी होता है नाक, और उसके नाक को काट दिया। विथ यानी से, हिज डैगर मतलब खंजर को डैगर कहा जाता है। वही चाकू का एक रूप खंजर होता है, तो अपने जो चाकू था खंजर था उससे उसके नाक को भगवान लक्ष्मण ने काट दिया। शूर्पणखा वेंट टू हर डीमन ब्रदर्स, तो शूर्पणखा वेंट गई, गो वेंट गॉन तो वेंट का यूज करें, टू प्रीपोजिशन है, किसके पास गई, हर डीमन ब्रदर्स अपने राक्षस भाइयों के पास गई। खर एंड दूषण तो खरा एंड दूषणा लिखा बट खर एंड दूषण ऐसे, खर और दूषण स्क्रीमिंग, खर और दूषण के पास गई चिल्लाते हुए। हर टेल ऑफ वो इनरेज्ड खरा एंड दूसरा, तो उसका जो क्रोध था वो कहानी, सॉरी टेल यानी कहानी, तो उसकी कहानी, और वो यानी क्या होता है जो बोलते हैं ना विलाप, रोना धोना, उसे वो कहा जाता है इनरेज्ड खरा एंड दूषणा। तो उसकी जो कथा व्यथा जो थी सुनकर खरदूषण क्या हो गए, क्रोधित हो गए, क्रोध आ गया उनको। हु अटैक्ड पंचवटी विथ अ बिग आर्मी, हु यानी जिन्होंने, जिसने क्या किया, अटैक्ड हमला किया पंचवटी पर विथ अ बिग आर्मी, बहुत बड़े सेना के साथ उसने हमला कर दिया। बट राम एंड लक्ष्मणा फॉट बैक ब्रेवली, लेकिन राम और लक्ष्मण ने फॉट यानी लड़ाई लड़ी, तो फाइट का सेकंड फॉट होता है, बैक फॉट बैक यानी वापस लड़ाई लड़ी, ब्रेवली यानी बहादुरी के साथ। एंड सेंड द डीमन ब्रदर्स, और जो राक्षस भाइयों को क्या कर दिया, भेज दिया, कहां भेज दिया, एंड देयर आर्मी और उनके सेना को, टू हेल, हेल यानी होता नरक, उनको और उनके सेना को, उनके आर्मी को नरक भेज दिया। इट शॉक्ड द एंटायर डीमन वर्ल्ड, इट शॉक्ड तो इससे क्या हो गया, शॉक्ड यानी होता झटका लग जाना,
झकझोर देना, एंटायर मतलब पूरा संपूर्ण का एंटायर का है, डीमन वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी दुनिया, वर्ल्ड है ना, तो पूरे राक्षस जगत को झकझोर के रख दिया कि भाई एक है ना, दो युवा है दोनों, पूरे सेना को कैसे इन्होंने मार दिया, नरक भेज दिया। अब देखिए उसी में से दूसरी स्टोरी आती है, इसको सेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, हाँ बस ये ठीक है, इतने में अच्छा दिखाई देगा। पहला ही जो वर्ड है वो ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा। अबडक्शन, अबडक्शन का मतलब होता है अपहरण करना, है ना, किसी को जबरदस्ती भगा के ले जाना उसे अबडक्शन कहा जाता है। ऑफ सीता यानी माता सीता का अपहरण, आपने तो देखा है। चलिए इसे देखते हैं, इसमें क्या क्या हुआ। विद द सवियर नोज, अब यहां पे देखिए ये आपको नया वर्ड मिल रहा है, सॉरी सेवर्ड है ना, सवियर तो होता है विभिन्न प्रकार के, ये सेवर्ड है ना। सेवर्ड का मतलब क्या होता है, कटे हुए। विद द सेवर्ड नोज यानी कटे हुए नाक के साथ, ऐसे होगा, ठीक है, कटे हुए नाक के साथ। शूर्पणखा वेंट टू किंग रावणा, तो शूर्पणखा वेंट यानी गई, है ना, टू प्रपोजिशन है। किंग रावणा राजा रावण के पास गई। एंड नरेटेड हर स्टोरी ऑफ मिजरी, है ना, और नरेटेड यानी क्या होता है, सुनाना। हर स्टोरी ऑफ मिजरी, मिजरी मतलब वही आपका दुख भरी कहानी को सुनाना, तो सुनाई उन्होंने, तो नरेट का से नरेटेड हो गया, तो अपनी जो दुख की कहानी को सुनाया। रावणा कॉन्टेक्टेड सॉसरी डीमन, तो रावण ने कॉन्टेक्टेड तो कांटेक्ट किया यानी संपर्क किया। अब यहाँ पे देखिए सॉसरी डीमन, सॉसरी यानी क्या होता है, आपने बहुत सारे हॉलीवुड पिक्चर में सॉस का यूज किया होगा, जिसे हम बोलते हैं जादू टोना वाले जो तंत्र मंत्र, उसे सॉसरी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जादूगर ऐसे यूज किया, जादूगर राक्षस से संपर्क किया। मारीच, जिसका नाम क्या था, मारीच था, शायद उसके मामा जी लगते थे। मारीच गैम्बल्ड अराउंड, मारीच गैम्बल्ड अराउंड, गैम्बलर मतलब होता है आसपास, ऐसे क्या बोला, वैसे गैम्बल है जुआ खेलना वो तो अलग हो गया, बट यहाँ पे गैम्बल का मतलब नाचना कूदना कलोल करना, हिरण विरण कूदते हैं ना, उसे भी गैम्बल कहा जाता है। अराउंड यानी आसपास, तो उस मारीच ने आसपास, है ना, किसके आसपास, रामास हट, तो भगवान राम की कुटिया के चारों तरफ वो क्या किया, कूदता फांदता रहा। इन द गाइज ऑफ अ गोल्डन डियर, गाइज यानी क्या होता है, वेश धारण किया था, ऑफ अ गोल्डन डियर, जिसे हम बोलते सुनहरे हिरण के रूप में। तो उसने क्या किया, मारीच ने सोने के हिरण के वेश में वेश धारण करके राम की कुटिया के चारों ओर वो कूद फांद रहा था, कूदने लगा। सीता वांटेड रामा टू गेट द मैग्निफिसेंट डियर फॉर हर, और सीता, माता सीता वांटेड चाहती थी, पास्ट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, रामा यानी राम से चाहती, टू गेट यानी प्राप्त करना, द मैग्निफिसेंट डियर, मैग्निफिसेंट यानी क्या होता है, अद्भुत, है ना, एकदम शानदार को मैग्निफिसेंट कहा जाता है, डियर हिरण, फॉर हर अपने लिए, और वो शानदार हिरण को अपने लिए चाहती थी, भगवान राम चाहती थी कि राम भगवान जाकर लेकर आए उसे। रामा चेस्ड इट, और भगवान राम ने चेस्ड ने उसका पीछा किया। एंड शॉट एन एरो, और एक तीर चला दी, तो शूट का शॉट हो गया। द डाइंग मारीच ट्रिकली क्राइड, और जो मरता हुआ मारीच ने ट्रिकली यानी चाल से, क्राइड चिल्लाया, इन रामास वॉइस, भगवान राम की आवाज में, है ना, चिल्लाते हुए कहा, ओ लक्ष्मणा आ सीता, यानी हे लक्ष्मण, हे सीता। सीता आस्क लक्ष्मणा टू गो टू रामास हेल्प, और माता सीता ने आस्क कहा, लक्ष्मण से कहा, टू गो जाने के लिए, रामास हेल्प यानी भगवान राम की मदद के जाने के लिए कहा कि भाई जाओ मदद करो अपने भगवान भाई की। लक्ष्मणा एडवाइज्ड हर नॉट टू वरी, तो भगवान लक्ष्मण ने एडवाइज्ड यानी सलाह दी, हर यानी उन्हें, नॉट टू वरी यानी चिंता नहीं करने की, एज क्योंकि हिज ब्रदर वॉज इनविजिबल, है ना, इनविंसिबल, सॉरी इनविंसिबल लिखा हुआ है। इनविंसिबल का मतलब अजय होना, जिसको कोई हरा ही ना सके उसे इनविंसिबल कहा जाता है। तो ये भी लिख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड मिलते हैं, आपको जो लग रहा है इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए लिखते जाइए, मीनिंग तो सबका बता ही रहा हूं मैं। तो उसने कहा भाई कि घबराने की बात नहीं है, भगवान जो राम है वो अजय है, कोई हरा नहीं सकता उसका। सीता वुडंट लिसन, और माता सीता ने उसकी बात नहीं सुनी, वुड नॉट। एट लास्ट आखिर में,
लक्ष्मण ड्रीव अ लाइन अराउंड द हट। ड्रीव तो ड्रॉ का सेकंड ड्रीव होता है, ड्रॉ यानी खींचना, मतलब ड्रॉ करो यानी खींचो, लकीर खींचो, उसी का सेकंड ड्रीव। तो भगवान लक्ष्मण ने खींची अ लाइन, एक लकीर खींची, अराउंड यानी चारों ओर, द हट झोपड़ी के चारों एक लाइन खींची। एंड इंस्ट्रक्टेड और निर्देश दिया सीता माता को नॉट टू क्रॉस दैट लाइन, उस लकीर को क्रॉस नहीं करने का निर्देश दिया कि आपको उस लाइन को पार नहीं करना है। देन फिर ही डिपार्टेड, डिपार्ट यानी क्या होता है, आपने सुना होगा डिपार्चर, आपने सुना होगा, डिपार्टेड होता है प्रस्थान करना, वहां से चले जाना। टू लुक फॉर यानी तलाश को लुक फॉर बोलते हैं, हिज ब्रदर, और अपने भाई की तलाश में निकल पड़े, खोज में निकल पड़े। शॉर्टली लेटर यानी कुछ देर के बाद रावणा इन द गाइस ऑफ अ साधु अराइव्ड, तो रावण जो इन द गाइस यानी वेशभूषा में है ना, ऑफ अ साधु, तो कुछ देर बाद रावण साधु के वेश में अराइव्ड पहुंचा, नियर यानी पास में, द हट झोपड़ी के पास पहुंचा। एंड आस्क फॉर आर्म्स, आस्क फॉर क्या होता है, मांग करना किसी चीज को, आस्क फॉर सेकंड फॉर्म आस्क्ड फॉर हो गया, मांग किया। आर्म्स यानी होता है भिक्षा, तो एल साइलेंट रहता है, आर्म्स, और भिक्षा की मांग की। स्टैंडिंग बियॉन्ड द लक्ष्मणास लाइन, स्टैंडिंग बियॉन्ड, बियॉन्ड यानी होता है पीछे, लक्ष्मणा लाइन यानी जो लक्ष्मण रेखा जिसे कहते हैं, तो लक्ष्मण रेखा के पीछे उस पार खड़े होकर, बियॉन्ड यानी उस पार, लक्ष्मण रेखा के उस पार खड़े होकर, सीता ब्रॉट सम फूड आइटम्स इन अ बास्केट, तो माता सीता ने ब्रॉट यानी लाई, ब्रिंग का सेकंड ब्रॉट होता है, सम फूड कुछ भोजन यानी खाने का, फूड आइटम मतलब होता है आइटम्स यानी खाने की सामग्री, कुछ खाद्य सामग्री लेकर आई, इन अ बास्केट यानी टोकरी में, एंड ट्राइड टू गिव देम, और उन्हें देने की कोशिश की, टू द इम्पोस्टर साधु, इम्पोस्टर साधु का मतलब क्या होता है, ढोंगी को इम्पोस्टर कहा जाता है, ढोंगी जो ढोंग करने वाले, तो उस बहुरूपीय ढोंगी साधु जो रावण था उसे कुछ खाने की चीजें देने के लिए सामने आई। रावण सेड दैट, तो रावण ने कहा कि ही वुड एक्सेप्ट, तो वुड करेगा, तो यदि किसी सेंटेंस में पहले पास्ट की बात हो गई हो, रावण सेड रावण ने कहा कि वैसे करेगा, तो विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। रावण सेड दैट ही वुड एक्सेप्ट, वो स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट आर्म्स यानी भिक्षा, ओनली सिर्फ, इफ सीता गेव इट फ्रॉम आउटसाइड द लाइन, वो भिक्षा तभी स्वीकार करेगा जब माता सीता गेव इट फ्रॉम यानी उसे देगी, गिव का गेव हो जाता है, आउटसाइड द लाइन, लाइन के उस तरफ बाहर आके ही देगी, तभी मैं भिक्षा स्वीकार करूंगा, नहीं तो नहीं स्वीकार करूंगा। सीता इन हर इनोसेंसेस, है ना, इनोसेंसेस क्रॉस द लाइन टू ऑब्लाइज। अब देखिए यहां पे, तो माता सीता ने क्या किया, अपनी मासूमियत से पार किया है, लाइन टू ऑब्लाइज द साधु यानी साधु की बात मानने के लिए, मतलब ओबे करना, ऑब्लाइज उसकी बात मानने के लिए सीमा का क्या किया, उल्लंघन कर दिया, लाइन को क्रॉस कर दिया, लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया। सडनली अचानक से रावण ग्रैब्ड हर आर्म, तो रावण ने उनके भुजाओं को ग्रैब्ड जकड़ लिया, पकड़ लिया, एंड पुट हर इन हिज फ्लाइंग क्राफ्ट, पुट यानी डाला, है ना, डाल दिया उसे, इन हिज फ्लाइंग क्राफ्ट यानी जो उड़ने वाला जो विमान होता है ना, उड़ने वाले विमान में डाल दिया, तो फ्लाइंग क्राफ्ट, ठीक है। सीता कुड डू नथिंग एक्सेप्ट क्राइड, है ना, एक्सेप्ट कहा है, एक्सेप्ट यानी के अलावा, तो सीता रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी, है ना, कुड डू कुछ नहीं कर सकी, ऐसे यूज किया जाएगा, तो रोने के अलावा माता सीता कुछ भी नहीं कर सकी, क्योंकि उसने क्या किया था, धोखे से रूप बदलकर माता सीता का, है ना, अबडक्शन किया था, जिसे हमने पढ़ा था, जिसे हम अपहरण कहते हैं। तो आज आपने देखा रावण और रावण की बहन शूर्पणखा और माता सीता के अपहरण की कहानी, है ना। इसके बाद अगले बार हम जटायु रावण की जो युद्ध हुई थी, क्लैश जो हुआ था, और जटायु जब मिले, तो ये सब स्टोरी और बहुत सारी आगे आप देखेंगे, बहुत सारी ये देखिए पूरा भगवान रामचंद्र जी की जो पूरी जीवनी है, छोटे छोटे से पार्ट में देखिए, है ना, कैसे कैसे विभीषण से मिले, फिर रावण के साथ कैसे युद्ध हुआ, सब चीज़ आपको स्टोरी में देखने को मिलेगा। तो आज हमने 2 स्टोरीज़ को एक साथ कवर किया, क्योंकि छोटी छोटी थी
और बहुत से लोग जो कमेंट करते हैं सर 15-20 मिनट की वीडियो लाए, तो उनकी भी आज बात मैंने रख ली। बताएंगे ये सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाऊँ कि नहीं बढ़ाऊँ, आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। सीरीज़ तो चलेगी और मैं जो मोटिवेशन स्टोरी लाता हूँ वो भी चलेगी ही, दोनों चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आप यदि पसंद करें तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नीचे टेलीग्राम में बहुत से लोग कमेंट किया था सर वहाँ पे वीडियोस आपकी जो PDF है वो नहीं मिल पा रही है करके, तो वो मैं प्रोवाइड करूँगा। एक्चुअली मैंने पूरा फ़ोटो खींची PDF मैंने बना के रखा था और किसी कारण से मोबाइल फॉर्मेट हो गया, पूरा डिलीट हो गया। मुझे फिर से वो स्टोरी ढूंढ के जो मैंने पढ़ाई हुआ तो फिर ढूंढना पड़ेगा वीडियो में कौन कौन सी स्टोरीज थी, उसे फिर से क्लिक करके PDF बनाना पड़ेगा। तो आज कोशिश करूँगा जो मेरे पास है प्रोवाइड कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए। और जो मेंबरशिप वाले उनका वीडियो बनाने वाला हूं, तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं या जुड़े हुए तो देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।